बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 1 है हमारा 90 डेज ऑफ डीएसए पैटर्न्स कोर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए तो मेक श्योर करिएगा कि आप डे 1 डन कमेंट कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ कंसिस्टेंट रहें। बहुत जरूरी है इस चीज को करना। दूसरी चीज, इस कोर्स को प्रीमियम बनाने के लिए हम क्या किए हैं कि इस नोट्स का जो अभी स्टार्टिंग वर्जन है, दिखा देते हैं आपको पूरा नोट्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये नोट्स कुछ ऐसा दिख रहा है। काफी टाइम लगा इस नोट्स को बनाने के लिए। ठीक है ना। तो अब इस नोट्स को हम क्या करेंगे, यही एग्जैक्ट कॉपी जो है इसको हम हमारे गिटहब वाला उसमें स्टोर करके रख देंगे। कहां पे? ये रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी में आपको डे 1 में वो नोट्स का एक स्टार्ट करके आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करके आपको मिल जाएगा और एंड करके भी मिलेगा, जो कि हम यहां पे अलग अलग पेन से चलाएंगे, इसमें अलग अलग चीजें बनाएंगे, वो आपको भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब जैसे जैसे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे अलग अलग कोडिंग एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है। ये सारा चीज को मेरे साथ फॉलो करना है और अच्छे से एकदम समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। जो हम कर रहे हैं वही आप करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी 2 पॉइंटर पैटर्न की। हमारा पहला पैटर्न है और ये काफी एक ईजी लेवल का पैटर्न है। ठीक है, एक ईजी लेवल का पैटर्न है। 2 पॉइंटर पैटर्न क्या कहता है? मान लीजिए कि एगो यहाँ पे एगो लड़का है, ठीक है, और एगो यहाँ पे लड़की है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली एगो लाइन खड़ा है ना, और ये लाइन के अगर ये साइड जाएगा ना तो गिर जाएगा, और ये लड़का जो है ना, ये साइड, लड़की जो है ना, ये साइड जाएगी तो गिर जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या कि एक टाइम पे जो लड़का है ये मान लीजिए कि एक स्टेप आगे लेगा, कभी लड़की एक स्टेप आगे लेगी, है ना, फिर कभी दोनों शायद एक स्टेप आगे लेगा, है ना, फिर मान लीजिए ये आगे लिया, और ठीक है, फिर ये भी आगे गई, तो दोनों एक दूसरे से मिल गए, है ना, दोनों में प्यार हो गया, भले जो भी हुआ, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों जब एक साथ पहुंच गया ना, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन हो गया कि हाँ यहाँ पे दोनों एक साथ पहुंच गया है, तो यहाँ पे हम इसको खत्म कर सकते हैं। हो सकता अब एक और 2 पॉइंटर पैटर्न ये भी होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे लड़का है, ये चल रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली 2 है। ठीक है, यहाँ पे लाइन ऐसा है और यहाँ पे लाइन ऐसा है, लड़का यहाँ पे, लड़की यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक बार लड़का चलेगा, एक बार लड़की चलेगी, ठीक है, फिर एक लड़का जब वापस से चलेगा, ठीक है, फिर ऐसे करते करते दोनों क्या करेगा, जब दोनों एंड तक चला जाएगा ना, एक एक करके, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन लग गया कि हाँ भैया यहाँ पे भी हमारा काम हो गया। तो ये भी एक 2 पॉइंटर पैटर्न का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है, और ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये 2 पॉइंटर है। ठीक है, 2 वेरिएबल है, और ये जो है ना, ये जो डब्बा बना हुआ है ना, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर अब आपको कैसा दिख रहा है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन कौन सा होता है? आपका एक होता है एरे, ठीक है, एक आपका होता है स्ट्रिंग, है ना, और एक और कौन सा आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है लिंक लिस्ट। ठीक है, और इसी लिंक लिस्ट और या फिर एरे और स्ट्रिंग में जब आपका 2 वेरिएबल लग जाता है ना, तो इसी को हम कहते हैं 2 पॉइंटर पैटर्न। ठीक है, तो अब इंट्यूशन थोड़ा सा समझ में आ गया है, तो चलिए बात करते हैं कि इसको फॉर्मली थोड़ा सा डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर्मली डेफिनेशन इसका ये है, 2 पॉइंटर पैटर्न एगो टेक्निक है जहां पे 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स पॉइंटर्स एक डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करता है। ठीक है, ट्रैवर्स करता है। पॉइंटर क्या होता है? बेसिकली एक इंडेक्स हो गया कि उसके इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है ना। और जैसे अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? एरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट। और ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? इन डेटा स्ट्रक्चर को कहा जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये लोग क्या करता है? ट्रैवर्स करता है साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे एगो पॉइंटर यहाँ पे रह गया, ये हमारा एरे है, एरे ऑफ नंबर्स है मान लीजिए, एगो पॉइंटर यहाँ पे रह गया, एगो पॉइंटर यहाँ पे रह गया, कभी ये आगे बढ़ रहा है, कभी ये आगे बढ़ रहा है, कभी शायद दोनों आगे बढ़ रहा है, ठीक है, कभी ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके बढ़ रहा है। और मान लीजिए एक कंडीशन होगा जब आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हमको समाप्त करना है, अब इसके आगे हम और नहीं करना चाहते। ठीक है ना, तो ये होता है आपका 2 पॉइंटर पैटर्न मिला के पूरा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। जो 2 पॉइंटर है ना, वो या तो अपने एक दूसरे के तरफ चल रहा होगा, ठीक है, या फिर एक दूसरे से अलग भाग रहा होगा, ठीक है, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब इसके बारे में ध्यान से समझते हैं कैसे होगा। ठीक है ना, जब टुवर्ड्स ईच अदर है तो मान लीजिए स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और ये बेसिकली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंटर है ये लास्ट वाला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अब ये वाला अगर मान लीजिए ये लेफ्ट में जाता है और ये वाला अगर राइट में जाता है, तो ये कहां जा रहा है? टुवर्ड्स ईच अदर जा रहा है। ठीक है,
एक और बात करते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। तो एगो यहाँ पे खड़ा है, एगो यहाँ पे खड़ा है, ये बेसिकली मान लीजिए कि शायद हम कहेंगे मिडल से शुरू किए होंगे, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो आपका बस डिफाइन करना है कहाँ जा रहा है। और तो 2 पॉइंटर लगा हुआ और लीनियर स्ट्रक्चर है तो आपका वो 2 पॉइंटर बन जाएगा। इस केस में जे मान लीजिए आपका राइट में भाग रहा है, आई आपका लेफ्ट में भाग रहा है, तो आपका कंडीशन शायद कहाँ पे हो सकता है, एंड शायद हो सकता है कि जब आप ये इंडेक्स को खत पार कर गए 0 को, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, आपका ये हो गया कि हाँ भैया अब हमारा शायद प्रोग्राम यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन आपका प्रोग्राम के हिसाब से आप डिपेंड करेगा, तो वो कंडीशन मतलब अभी ऐसे एकदम फॉर्मली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यार हाँ ठीक है, अब शायद प्रोग्राम अब कह रहा है कि 0 से पार कर गए तो कोई एक पॉइंट पार कर गया तो अब हम खत्म कर रहे हैं, या फिर जे शायद ये स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स को पार कर गया और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर हो गया तो बेसिकली पार कर गया, ठीक है ना। अभी सेम जगह पे अगर जा रहा है, ठीक है ना, तो आई और जे यहां पे, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, आई और जे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जे कभी एक बढ़ रहा है, जे बढ़ रहा है, और कभी कोई स्पेसिफिक कंडीशन में एक बार आई बढ़ेगा, मान लीजिए जे यहां बढ़ा, ठीक है, फिर जे यहां बढ़ा, ठीक है ना, फिर आपका आई एक बार आगे बढ़ा, है ना, फिर जे कुछ देखा कि भाई ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, आई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, फिर देखा कि अभी भी केवल हम ही आगे बढ़ेंगे, आई आगे नहीं बढ़ेगा, तो शायद हो सकता है कि इस बार आई एक बार आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा कंडीशन है। फिर जे आगे बढ़ा, ठीक है, जे आगे बढ़ा और फिर अभी भी देखा कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना, और फिर जे आपका फाइनली यहाँ पे पार कर गया तो आप कह देंगे कि वापिस से कंडीशन मिल गया, कंडीशन 2 पॉइंटर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये 3 चीज लगेगा तो आपका समझ में आ जाएगी कि ये 2 पॉइंटर पैटर्न इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक होता है फास्ट स्लो भी, उसको भी 2 पॉइंटर पैटर्न ही कहा जाता है। अब उसमें क्या डिफरेंस है, मान लीजिए कि जे जो है आपका फास्ट पॉइंटर है, आई जो है आपका स्लो पॉइंटर है। तो जे जो है ना वो ऐसे मान लीजिए कि 2 बार आगे बढ़ा, ठीक है, हर इटरेशन में आई एक बार आगे बढ़ा, ठीक है, जे जो है 2 बार आगे बढ़ा, ठीक है, फिर आई आपका कितना बढ़ा, आई आपका एक आगे बढ़ा, फिर जो है आपका 2 बार आगे बढ़ा, ठीक है, और आई आपका ए आगे बढ़ा, आई जो है आपका ए आगे बढ़ा। देखिए कितना अच्छा ये लॉजिक है, यहां पे हम आपको सीधा सीधा मिल गया। मान लीजिए लिंक लिस्ट होता तो लिंक लिस्ट में आपको ये मिडल वाला एलिमेंट मिल जाता इस वाला लॉजिक से, और इसमें 2 पॉइंटर लग गया। 2 पॉइंटर का यूज करके आप क्या बना लिए, आप मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट बना लिए, अगर ये लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर होता तो, क्योंकि जे तो अब यहाँ पे नल हो गया तो कंडीशन आपका मिल गया। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे हमको एक तो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट मिल गया। तो देखिए 2 पॉइंटर का पैटर्न का कैसे एप्लीकेशन मिल रहा है, समझ गए, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंटर पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है वो एफिशिएंटली सॉल्व करता है ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें इस तरीके का वर्ड यूज हो रहा हो, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा ज्यादा नहीं चमकेगा, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना इस पैटर्न के बाद तब आपको बहुत अच्छे से चमकने लगेगा, ठीक है। तो किस प्रॉब्लम होता है, कंपैरिजंस, ठीक है, या फिर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स काइंड ऑफ सर्च करना है, या फिर पार्टीशनिंग में। तो ये वाला जो वर्ड है ना इनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का वर्ड आएगा ना प्रॉब्लम में तो शायद 2 पॉइंटर लग सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसको याद रखना है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं PCS, ठीक है, P से पार्टीशनिंग, C से कंपैरिजन और S से सर्चिंग, PCS, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब एग्जाम्पल के थ्रू एकदम दिमाग में बढ़िया से बिठा लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहां एक लड़का खड़ा है, यहां आगे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और ये यहां से ये स्ट्रिंग को देख रहा है ना। तो इसको कौन सी दिख रहा है, यहां पे इसको दिख रहा है कि ये लिखा है लेवल, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पे वही सुंदर सी लड़की खड़ी है ना, और ये यहां से स्ट्रिंग को देख रही है। तो इसको कुछ ही दिख रहा है, इसको दिख रहा है यहां पे भी ये लेवल है, ठीक है ना। तो पैलिंड्रोम का डेफिनेशन ये होता है कि अगर उस स्ट्रिंग को आगे से देखिए पीछे से देखिए वो स्ट्रिंग एकदम सेम होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रिंग अगर एकदम सेम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है बताइए, हाँ जी ये स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अगर ये समझ गए हैं तो मान लीजिए कि इसका एकदम बेसिक कोड लिखना होता तो आप क्या करते हैं ना, तो उसको हम सोचते हैं, ठीक है ना, उसका एक ब्रूट फोर्स वे में हम सोचते हैं। मान लीजिए कि यहां पे हम शुरू करते हैं, ठीक है, यहां पे हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एकदम सूडो कोड लिखेंगे, कोई एकदम ऐसा बाप वाला कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एस है हमारा, उसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। एस बना लिया अपना एक स्ट्रिंग, क्या है, लेवल, है ना। अभी हम क्या बोलेंगे कि एक नया एक स्ट्रिंग बना लेंगे एस टेम्प करके, है ना, क्योंकि हमको तो ये बोला गया है कि भैया स्ट्रिंग आगे से और पीछे से सेम दिखना चाहिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए रेव दे दिए, एस का रिवर्स, है ना, इसको कह दिए एस डॉट रिवर्स, ठीक है। हम सूडो कोड लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कोई पाइथन या जावा या C++ ऐसा कोई कोड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलेगा लड़का, अब बोलेगा कि भैया आगे से और पीछे से स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। तो एस रेव क्या हो गया, मान लीजिए एप्पल होता हमारा स्ट्रिंग, ठीक है,
यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एप्पल होता, ठीक है, तो एस जो था हमारा, एस क्या हो गया, एस हो गया हमारा एप्पल, ठीक है, और एस रेव हमारा क्या हो गया, एस रेव हमारा हो गया ELPPA, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका रिवर्स हम लिख दिए ELPPA और ओरिजिनल स्ट्रिंग लिख दिए हैं एप्पल, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, अब बेसिकली ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से मैच करना चाहिए था, है ना। तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग आ जाता है, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एप्पल, ठीक है, और ये स्ट्रिंग हमारे पास आ जाता है ELP और A, है ना। तो अब सवाल ये है कि भैया ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है कि वही स्ट्रिंग है उसका रिवर्स दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो हम यही कर दिए, बेसिक लॉजिक लगा दिए, उसको पहले रिवर्स कर दिए और फिर क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच कर लेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच कर लेगा तो उसका मतलब है कि पैलिंड्रोम हो गया, है ना। तो अब हम क्या करें, हम एक पॉइंटर लगा दिए यहाँ पे, ठीक है ना, आप एक पॉइंटर लगा दिया यहाँ पे आई करके, ठीक है, स्टार्टिंग में लगा दिए। अब हम देखें कि यार ये दोनों कैरेक्टर मैच कर रहा है एक दूसरे से। अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो हम यही बोल देंगे कि भैया ये पैलिंड्रोम नहीं है ना, यहाँ पे ये पैलिंड्रोम नहीं हुआ, तो यहीं पे हम रिटर्न कर गए, ठीक है। तो ये तो चलो एक चीज हो गया, है ना, कि यहां से हम ऐसे बना लिए। तो अब हमको क्या करना है ना, अब एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें बेसिकली वो एक्चुअली पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एगो लेवल ही ले लेते हैं, लेवल करके, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका रिवर्स करेंगे तो ये भी लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब एगो पॉइंटर बना लेते हैं यहाँ पे आई करके, है ना। अभी आई पे देखेंगे कि ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो इस आई को क्या बोलेंगे, भैया आई तुम जो हो ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला कैरेक्टर को देखिए, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये मैच कर रहा है मतलब ये जो पॉइंटर पे जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला कैरेक्टर जो है ये मैच कर रहा है, तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। तो फिर फाइनली क्या होगा, ये भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखेंगे फाइनली एल एल दोनों मैच कर गया और फिर फाइनली हम एक पूरा दोनों स्ट्रिंग को एग्जॉस्ट कर दिए, है ना। अब जैसे ही एग्जॉस्ट कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब है कि एंड होगा, तो मतलब दोनों का स्ट्रिंग का हम एंड पे पहुंच गए हैं। अब इस केस में हम बोल देंगे कि अगर हम पहुंच गए एंड में तो मतलब हाँ पैलिंड्रोम बन गया है, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल समझ में आ गया, तो चलिए इसको जल्दी से कोड करते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि इसको कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा यही कोड था, ठीक है। स्ट्रिंग को हम क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए और फिर हम एक आई 0 बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वाइल आई लेस देन एस का लेंथ, या फिर हमारा जो एस रिवर्स डॉट लेंथ है वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो ये मेरा फ्रेम के बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहां बना लिए। अब फिर हम देखेंगे कि क्या भैया जो एस में जो आई वाला है, ठीक है, अगर वो हमारा जो एस रिवर्स वाला जो आई है उसके बराबर नहीं हुआ तो इस केस में हम बोलेंगे कि नहीं भैया प्रिंट कर दीजिए कि नहीं है पैलिंड्रोम, ठीक है, नहीं है पैलिंड्रोम। और यहां से हम बेसिकली मान लीजिए कि रिटर्न कर गए पहले ही, है ना, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगला कैरेक्टर में देखना है तो हम क्या करेंगे, बस आई को जो है ना, आई को बस एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके बाहर हम कभी आ गए तो इसका मतलब आई जो है पूरा पार कर गया है, तो इस केस में बोलेंगे हाँ भैया है पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये तो एक वे हो गया पैलिंड्रोम बात देखने का, ठीक है ना। इसको आप प्रोग्राम के थ्रू भी रन करके चेक कर सकते हैं। तो ये तो एक बता दिया कि चलो ठीक है इसमें पैलिंड्रोम है, ठीक है। लेकिन इसमें एगो दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हम पहले जो एप्पल वाला जो स्ट्रिंग था ना, इसका एगो नया स्ट्रिंग बनाए, ठीक है, इसको एगो नया स्ट्रिंग बनाए। तो हुआ क्या कि जो एस जो था ना वो बेसिकली एगो स्ट्रिंग एप्पल को पॉइंट कर रहा था, APPLE, और जो एस जो रिवर्स था ना ये बेसिकली पॉइंट कर रहा था किसको, ये पॉइंट कर रहा था ELPPA को। तो हम क्या किए, हम यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए। कितना स्पेस किया, जितना हमारा स्ट्रिंग का साइज था। अगर स्ट्रिंग का साइज n था तो मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो है ना, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा लीनियर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर ही, जो कि बहुत बढ़िया बात है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारा कितना रहा, लीनियर ही रहा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लीनियर ही रहा क्योंकि हमने बस एक ही लीनियर वे में इसे कर दिया। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमको थोड़ा जचा नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि कैसे और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम अब समझाते हैं इसका ऑप्टिमाइजेशन वाला तरीका से, ठीक है। 2 पॉइंटर से इसको कैसे कर सकते थे। वो क्या बोला, वो ये बोला कि भैया जो स्ट्रिंग आगे से है और जो पीछे से है वो सेम दिखना चाहिए, है ना। तो अगर आगे से दिखना चाहिए सेम है और पीछे से भी सेम दिखना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम आगे एक पॉइंटर लगा देते हैं और पीछे एक पॉइंटर लगा देते हैं, और ये सारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको चेक करते रहेंगे कि ये सही है, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार अगर दोनों मैच कर रहा है तो आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर एक बार जे को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और फिर अगर मैच कर रहा है तो इसमें ई भी इस ई से मैच कर रहा है तो इस आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर इस जे को आगे बढ़ाएंगे। अब आई और जे अगर आपस में पहुंच गया और दोनों सेम ही कैरेक्टर को पॉइंट कर, तो इसका मतलब है कि पीछे से और आगे से सारा कैरेक्टर मैच कर गया,
है ना। अब मान लीजिए आप बोलेगा कि क्या और आगे नहीं बढ़ाना है, और आगे नहीं बढ़ाना है। अरे काहे बढ़ाना भाई, जब इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से ऑलरेडी जब आई यहां पे था तो चेक कर ही लिया था ना, तो वापस काहे चेक कर रहा है, तो यहीं रोक दे। तो आपको कंडीशन जो है आपका बहुत पहले ही मिल गया, समझ गए। तो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, आ जाइए, ठीक है। तो ये लॉजिक बहुत सिंपल है और यही हमारा 2 पॉइंटर पैटर्न भी है। तो हम क्या बनाए, आई हमारा बना दिया हम 0, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। आई हम बनाया अपना 0, हमें पहले अपना स्ट्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है ना। एस हमारा जो स्ट्रिंग है वो है हमारा लेवल, ठीक है। सूडो कोड लिखना है, ज़्यादा ऐसे मतलब एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखना है, जावा C++ में हर 1000 पॉइंटर लगा के वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा आई जो है वो 0 हो गया, जे जो है हमारा कहाँ बैठा है, जे बैठा है हमारा एस का लेंथ में। एस का लेंथ मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, और इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, है ना। तो लास्ट पे बैठा है, तो मतलब एस डॉट लेंथ -1, ठीक है। फिर हम बोले कि कंडीशन क्या है, कंडीशन है मेरा आई जब तक जे से छोटा है तब तक हमको ये चीज करना है, ठीक है। फिर हम बोले कि अगर एस पे आई पे जो बैठा है अगर वो जे पे जो कैरेक्टर बैठा है उसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो है नहीं है पैलिंड्रोम, समझ गया ना बबुआ, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। और यहीं से हम क्या कर गए, यहीं से हम रिटर्न कर गए, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, अगर इस कैरेक्टर मैच कर गया तो इसका मतलब है कि अगला कैरेक्टर में जाना है। तो अगला कैरेक्टर कैसे जाएंगे, i = i+1, और जे जो है पीछे से वो एक कैरेक्टर कम करेगा, तो जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा हमारा j-1, ठीक है। और इसके बाहर अगर हम आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि भैया ये है पैलिंड्रोम बबुआ, ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये हमारा सूडो कोड हो गया 2 पॉइंटर का यूज करके पैलिंड्रोम चेक करने का प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये सारा नोट्स देखिए काफी डर्टी हो गया है, तो हमने इसका एक स्टार्ट फाइल बना रखे और वही स्टार्ट फाइल आपको मिल भी जाएगा, है ना। और उसी स्टार्ट फाइल में ही सारा प्रैक्टिस करके चलना है। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, कोई बोल रहा है क्या ही पढ़ा रहा है, कितना इजी है, लेकिन धीरे 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 करके हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। आप अगर विश्वास नहीं हो तो DSA 90 डेज ऑफ प्लेसमेंट वाला कोर्स हम डाले हैं, वो भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि क्यों यूज करना है हमको 2 पॉइंटर, है ना। अब सबसे मेजर रीजन है कि अननेसेसरी इटरेशंस को बचाता है। आप देखें कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही काम कर गए, लेकिन मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा होता कि मान लीजिए आपको एक सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, सॉर्टेड मतलब छोटे से बड़ा ऐसा करके आपको इंटीजर्स का एरे दे रखा है ना। तो आपको बोला जाता है कि भैया हमको इसमें पता करना है कि टारगेट सम जो है इन सॉर्टेड एरे, 2 ऐसा एलिमेंट बता दीजिए जिसका सम टारगेट सम है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा होगा, टारगेट दे रखा होगा, है ना। इसमें आपको क्या दे रखा होगा, इसमें आपको दे रखा होगा कि टारगेट जो है वो है आपका 24, है ना। इस केस में जो आंसर है कि भैया 9 और 15 जो है उसका सम जो है बराबर होगा 24 के, टारगेट के बराबर होगा, ठीक है। इतना भी समझ गए। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि यार इसको ऐसे करेंगे कि भैया मान लीजिए एक बार 2 पॉइंटर नहीं है, ठीक है, एक बार 2 पॉइंटर हटा देते हैं, ठीक है, एक बार 2 पॉइंटर को हटा देते हैं, इसको बोलते हैं एक बार तुम भागो भाई, हमको उतना 2 पॉइंटर नहीं आता, हमको जितना आता है उससे ही करेंगे, है ना। तो आप क्या बोले कि आप बोले कि यार एक बार आई को यहां रखते हैं, ठीक है, और एक बार जे को आगे रखते हैं, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सम 24 होना चाहिए, है ना। फिर आप बोले कि चलिए ठीक है, यहां से शुरू किए आई इससे, फिर जे यहां से पूरा आगे भागेगा, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 लेंगे एक बार, फिर एक बार जब जे और आगे जाएगा, है ना, जब जे एक्चुअली क्या करते हैं ना, ये थोड़ा दिक्कत हो गया, तो इसको थोड़ा सा हटा के इसी को ले आते ऊपर, है ना, इसी को ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला इटरेशन में हमें सारा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा, सारा पेयर का कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, है ना, फिर 1 का 9 के साथ, फिर 1 का 12 के साथ, फिर 1 का 15 के साथ, फिर 1 का 17 के साथ, इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मतलब यहां से 1 के साथ हम सारा पेयर ट्राई कर लिए, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा आई जो है आगे बढ़ा है, ठीक है ना, और जे हमारा एक आगे बढ़ा है, और यहां से 2 6 2 9 2 12 2 15 2 17 ये सारा पेयर ट्राई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कुछ करते हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाता है, इसमें कितना हो रहा है, जैसे आई जो है आपका n बार चल रहा है, ठीक है, n बार। अगर एरे का लेंथ मान लीजिए, एरे का लेंथ जो है वो आपका n है, तो ये आपका कितनी बार चल रहा है, ये आपका चल रहा है n बार, ठीक है ना, आई। अब हर आई में जो j है आपका वो पहले तो चला कितना, j आपका चला पहली बार में n-1 टाइम्स चला, ठीक है। दूसरी बार में कितना चला, यहां से चला होगा तो n-2 टाइम्स चला होगा, है ना, तो ये आपका चला होगा n-2 टाइम्स, ठीक है। तीसरी बार कितना चला होगा, तीसरी बार n-3 टाइम्स चला होगा। अब ये जो क्या है भैया, ये है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, है ना, 1 + 2 + 3 + n-2 + n-1। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n + 1/2, और n क्या है,
एन आपका है एक मतलब एंड इसमें है n-1, तो या फिर n ही ले लीजिए, इतना तो हम प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते टाइम भूल ही जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपका लग गया, यहाँ पे लग गया आपका n²। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं लगा। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर हम 2 पॉइंटर से करते हैं ना, तो वो प्रोग्राम आपका कितना टाइम लेता है, वो आपका लेता लीनियर। ठीक है, अभी हम उसका लॉजिक नहीं बताएंगे क्योंकि वो अलग, वो अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन 2 पॉइंटर अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो वो यहाँ पे वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देता। ठीक है, तो यही हम बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे अब अननेसेसरी इटरेशंस अब हमको करने का जरूरत नहीं पड़ा। समझ गए? चलिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया, तो आगे की बात करते हैं। एक और जो फायदा होता है 2 पॉइंटर पैटर्न का कि अर्ली स्टॉपिंग एज सून एज मिसमैच या कंडीशन फेल्स। ठीक है, पैलिंड्रोम वाला में चेक किए हम। ठीक है, एगो आगे बढ़ाए थे और देखे थे कि जैसे ही कैरेक्टर आई और जे एक दूसरे से नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, और यहीं पे हम रिटर्न कर दिया कि भैया, लिख भी दिए कि नहीं है पैलिंड्रोम, वहां से रिटर्न भी कर दिया। प्रोग्राम पूछ रहा है कि आप रिटर्न करिए बुलियन यहां से, तो हम वहीं से तुरंत रिटर्न कर दिए कि भैया फॉल्स, पैलिंड्रोम है नहीं। और अगर पूरा एंड तक चले गए और उसके बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। अगर प्रोग्राम बोल रहा है कि अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से 2 पॉइंटर आपको यहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अर्ली स्टॉपिंग एज सून एज मिसमैच कंडीशन फेल्स। 2 पॉइंटर पैटर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक है कि 2 वेरिएबल होगा, एक है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, एरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट, और एक और क्या चीज होगा, एक और चीज होगा कि वो दोनों अपना पोजीशन से मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको एक कंडीशन मिल रहा है जहां पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 पॉइंटर खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो चीज देखें हम पैलिंड्रोम का जो कैलकुलेट करते टाइम इन प्लेस की कि कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं किए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए थे पैलिंड्रोम कैलकुलेट देखते टाइम कि पैलिंड्रोम है या नहीं ना किए थे। तो अगर पैलिंड्रोम चेक करते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे, क्योंकि 2 पॉइंटर की वजह से। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता, हमको स्पेस बनाना पड़ता है, रिवर्स वाला स्ट्रिंग बनाना पड़ता। इसी को बोलते हैं इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट किए हैं, उसी एरे में ही कुछ पॉइंटर लगा के, कुछ को वेरिएबल 1-2 लगा के और उसी को प्रॉब्लम का सॉल्व कर दिया, इसको बोलते हैं इन प्लेस। ठीक है, अब इन प्लेस का मतलब हुआ कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा न्यू एरे या फिर उसका कॉपी बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। और ये हम चीज किसमें देखे, पैलिंड्रोम वाला फंक्शन में देख लिया ऑलरेडी। और ये भी देख लिया कि ये जो 2 पॉइंटर पैटर्न है, दोनों स्पीड और स्पेस की एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लिए, जहां पे अननेसेसरी इटरेशन लग रहा था, n² टाइम बन रहा था, लेकिन पैलिंड्रोम से कितना लगा, लीनियर टाइम लगा, है ना। और स्पेस एफिशिएंसी भी हम देख लिए कि पैलिंड्रोम में कितना टाइम लग रहा था, लीनियर स्पेस लग रहा था, और उसको हम क्या कर दिए, उसको हम बना दिए कांस्टेंट स्पेस में, है ना। लीनियर स्पेस लग रहा था और कांस्टेंट स्पेस में कर दिए। स्पेस जो होता है ना भाई, स्पेस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्पेस का मतलब ये होता है कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा था, कभी भी प्रोग्राम में आपका इनपुट आउटपुट को छोड़ के और जो आप रिटर्न कर रहे हैं उसको छोड़ के, ठीक है, अगर रिटर्न में वो बोला है कि आपको एक नया एरे बनाना है तो उसको आप स्पेस में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो आप क्या क्या एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, आप कौन कौन सा एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, और उन सब एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स में सारा का स्पेस मिला के मैक्सिमम स्पेस कितना हो रहा है, वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। समझ गए? अब ये समझ गए हैं तो अब समझते हैं कि हमें बेसिकली 2 पॉइंटर कब कब यूज करना है। एक एग्जांपल बहुत सीधा हम बता दिए, हम तो बता दिए थे आपको वो क्या कहते हैं, वो भी बता दिए थे कि जो टर्म है PCS, ठीक है, कंपैरिजन, फिर हमारा एक सर्चिंग और पार्टीशनिंग, इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो 2 पॉइंटर पैटर्न है यहाँ पे लग सकता है। एक वो है कंपेयरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ एंड, जो हम बेसिकली पैलिंड्रोम में चेक किए, पेयर सम, जो कि हमें ये हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया, पर ये वही है जो टारगेट दिखाना होता है कि 2 एलिमेंट जिसका टारगेट, हमें केवल एरे दे रखा होगा और टारगेट दे रखा होगा, बताओ कि 2 एलिमेंट कौन सा 2 एलिमेंट है जिसका टारगेट बेसिकली सम के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके के टाइम पे हमें 2 पॉइंटर पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और होता है फाइंडिंग पेयर्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ये भी उसी तरीके का 2-4 प्रॉब्लम होगा, सम बेसिकली टारगेट के बराबर, इस तरीके का होगा तो बेसिकली आपका ये 2 पॉइंटर पैटर्न लग सकता है। बहुत जगह जहां पे 2 को पॉइंटर आपको लग रहा है कि हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे आपको सोचना है कि क्या यहाँ पे 2 को पॉइंटर लग सकता है और हमारा यहाँ मेमोरी और स्पेस जो है थोड़ा बच सकता है, या फिर अननेसेसरी इटरेशंस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंटर लग सकता है। ठीक है, एक और जो बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है एरे का, जहां पे हम कहते हैं रिमूविंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये एरे दे रखा है, ठीक है, एरे का दे रखा है 1 1 3 6 9 2 2। अब इसमें से हमको डुप्लीकेट्स को डिलीट करना है, तो डुप्लीकेट्स को डिलीट कर देंगे तो ये वाला को डिलीट हो जाएगा क्योंकि 1 1 बैठा हुआ है, और डुप्लीकेट्स कैसा एकदम साथ में का उसका क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 3 6 9 ये तो एक बार ही है।
अब 2 और 2, ठीक है, तो इसका वापस से एक क्लस्टर बन गया, तो जैसे इसका क्लस्टर बन गया ना तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। और डिलीट कैसे करना है? डिलीट ऐसे करना है कि ये जो जहां हम डिलीट कर रहे हैं ना, तो वहां पे बेसिकली जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो वाला स्पेस यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनली कैसा होगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 3 6, फिर 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 3 6 9 2 आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसको भी हम 2 पॉइंटर पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम 2 पॉइंटर पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। और कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि जब हम इस पूरा एरे को, हमारा जो जे है जो कि भाग रहा है जल्दी, वो जो लड़की है जो आपसे दूर भाग रही है जल्दी जल्दी, ठीक है ना, तो वो अगर एंड तक पहुंच गया तो आपको कंडीशन मिल गया और यहाँ पे आपका रिमूविंग डुप्लीकेट्स वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया 2 पॉइंटर पैटर्न से। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको हम अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करेंगे 2 पॉइंटर पैटर्न के। तो अभी टेंशन की बात मत लेना, बस समझना कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। थ्योरी वाला लेक्चर में ऐसा ही होता है, आपको तुरंत सारा पैटर्न एकदम माइंड में नहीं बैठ जाएगा। हम केवल अभी थोड़ा थोड़ा चीज बता रहे हैं और फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो दिमाग में एकदम सट के बैठ जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। एक और जो काफी इंपॉर्टेंट जो होता है, हम ऑलरेडी देख लिया कि मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर मिडल एलिमेंट हमको ढूंढना है और हम बेसिकली डायरेक्टली उस इंडेक्स पे नहीं पहुंच सकते, तो यहां भी आपका 2 पॉइंटर पैटर्न लग सकता है, ठीक है। लूप, लिंक लिस्ट में लूप डिटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मिडल एलिमेंट कि वो लिंक लिस्ट में बेसिकली लिंक लिस्ट का मिडल नोड या फिर लिंक लिस्ट में साइकिल है कि नहीं, यहाँ पे भी आपका 2 पॉइंटर लग सकता है। और 2 पॉइंटर कैसा? एगो फास्ट पॉइंटर, एगो स्लो पॉइंटर, और ये बेसिकली आपका साइकिल डिटेक्ट करने में और आपका मिडल नोड डिटेक्ट करने में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको लिंक लिस्ट नहीं आता तो हम ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट भी डाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है और बहुत सारा लोग बहुत अच्छा कमेंट भी किया है, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक समझना है तो एटलीस्ट कम से कम 3-4 वीडियोस उसका देख लीजिए, पूरा देखने का जरूरत नहीं है। इस कोर्स को बीच में नहीं छोड़िएगा, हर वीडियो के एंड में कमेंट करिएगा कि हाँ ठीक है, डे 1 हमारा डन हो गया, डे 2 हमारा डन हो गया, एकदम साथ में चलना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस ऐसा प्रॉब्लम्स में भी आपका ये जो है 2 पॉइंटर जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा यूज हो सकता है। चलिए अब इतना समझ में आ गया तो अब आपको आप टेम्पलेट दे देते हैं, ठीक है ना। तो टेम्पलेट बेसिकली एगो हम बताए थे कि एगो इनपुट है, ठीक है, एगो इनपुट है और अपोजिट साइड से दोनों आ रहा है, ठीक है, पैलिंड्रोम वाला में देखे थे। और इसका लॉजिक क्या कहता है, देखिए एरे बना दिए, लेफ्ट जो है बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है और राइट जो है बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब एल और आर, लेफ्ट और राइट जो है बेसिकली एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना, अगर चढ़ जाएगा तो बेसिकली कंडीशन आ गया और उस केस में बेसिकली हम बोलेंगे भैया अब और करने का जरूरत नहीं, और ठीक है। और अगर क्या होगा, अगर बेसिकली मान लीजिए कि मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा वो वाला कंडीशन हो गया कि हमारा लूप को अब बस यहाँ पे लूप को हमारे को तोड़ना है, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, कोई और कंडीशन हो सकता था जहां पे पैलिंड्रोम में क्या था कि लेफ्ट और राइट में जो कैरेक्टर बैठा था वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं, अगर नहीं बराबर है तो यही भैया तुम खत्म करो और निकल जाओ, है ना। और अगर नहीं तो क्या होता कि हम बेसिकली लेफ्ट को कभी आगे बढ़ाते, राइट को कभी पीछे करते, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। तो यही इस टेम्पलेट का है। टेम्पलेट को एकदम जनरलाइज, बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि हर प्रॉब्लम का अपना एक अलग क्वालिटी होता है, अपना एक अलग लॉजिक होता है, इसलिए इस पैटर्न को एकदम जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, जो हमारा लूप को तोड़ने वाला लॉजिक। कुछ कंडीशन होगा जिसमें हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, कुछ कंडीशन होगा जिसमें हम राइट को घटाएंगे और फाइनली जो भी हमारा आंसर जो बन रहा होगा उसको यहां से रिटर्न कर देंगे। हो सकता है कि अगर अर्ली कंडीशन के हिसाब से अगर वो ब्रेक करना होगा तो आपको अंदर से ही आंसर आप रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न टेम्पलेट होता है 2 पॉइंटर का, जिसमें 2 इनपुट होता है और हम दोनों इनपुट को एग्जॉस्ट करते हैं। आपका जो मर्ज करते हैं सॉर्टेड एरेस को, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका एगो एरे है 1 4 3 2 और 9, ठीक है। एगो आपका एरे है 9 7 6 2 2 और ये हमारा सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो एक बार के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं, तो इसको लेट्स से कि इस पैटर्न का एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एगो 1 4 6 मान लीजिए 9 और एगो हो गया ये 10, ठीक है। और ये 9 है और ये 10 है, फिर ये 16 है, फिर ये 22 है और ये 30 है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 हमारा एरे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी 2 पॉइंटर लगता है बहुत ज्यादा। कहाँ पे कैसे लगता है बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक आई बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे जे बैठा है, ठीक है। इन दोनों एरे को हमको क्या करना है, इन दोनों का एरे को हमको मर्ज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक इंडेक्स बना देंगे जहाँ पे जो वैल्यू सॉर्टेड के हिसाब से होगा उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। वो कह रहा है कि दोनों एरे को आपको मर्ज करके नया एरे में डालना है, ठीक है। तो आप क्या किए, पहले देखें कि यहाँ पे जो आई का पे जो वैल्यू बैठा है, आई पे जो वैल्यू बैठा है वो जे वाला वैल्यू से छोटा है क्या, जे पे जो वैल्यू बैठा है, हाँ छोटा है, तो ये वैल्यू पहले ना आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पहले आ गया आपका, ठीक है। फिर आप क्या किए, आप आई को आगे बढ़ा दिए, है ना। फिर 4 और 9 में देखे कौन छोटा है, 4 छोटा है तो 4 को आप यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर आप आई को आगे बढ़ा दिए। फिर आप देखिए कि 6 और 9 में कौन छोटा है, 6 छोटा है तो आप 6 को पहले लिख दिए, फिर आई को आगे बढ़ा दिए,
फिर अभी 9 और 9 में कौन छोटा है, तो बेसिकली कह सकते हो कि दोनों बराबर ही है, तो किसी को भी लिख दीजिए, मान लीजिए जे को लिख दिए, तो जे वाला यहाँ पे लिख दिए और फिर जे हमारा आगे बढ़ गया। फिर 9 और 10 में कौन छोटा है, ये छोटा है, तो हम क्या किए, फिर ये 9 को आगे लिखे और फिर ये आई को आगे बढ़ा दिया। हमारा रिजल्टिंग एरे हमको रिटर्न करना है, ठीक है। फिर हम क्या देखें, 10 और 10 में कौन छोटा है, जे वाला। हम सोचे थे कि जे वाला जब छोटा होगा तो जे वाला लिख देंगे, ठीक है। तो जे वाला हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और फिर जे हमारा आगे बढ़ गया। फिर हम 10 और 16 में देखें कि अब कौन छोटा है, कि 10 छोटा है कि 16 छोटा है, 10 छोटा है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। अब देखिए क्या कर रहे थे आप, ये कर रहे थे कि दोनों में कंपैरिजन कर रहे थे और फिर एक को बढ़ा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आई तो एकदम पार करके कंडीशन आपका मिल गया, लूप को आपको तोड़ना पड़ेगा, लूप आप तोड़ दिए, ठीक है। लेकिन जे में तो अभी भी एलिमेंट बचा हुआ है ना, जे का एलिमेंट तो खत्म नहीं हुआ है, तो अगर जे का एलिमेंट खत्म नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जे वाला जो है, नहीं माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। अब 10 और 16 में कौन छोटा है, 10 छोटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 लिख दिए, ठीक है, और फिर अब यहाँ पे आई आ गया, आपका बढ़ गया, अब यहाँ पे आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब कह दिया आई की, ठीक है, आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे से, अब कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब जे में जो बचा है वही लिख दीजिए फटाफट। तो इसी को कहते हैं एगो टू इनपुट्स और एग्जॉस्ट करना है दोनों को, ठीक है। एग्जॉस्ट कैसे करना है, पहले आई वाला एग्जॉस्ट हो गया था एक टाइम पे, या तो आई वाला हो गया होगा या फिर उस टाइम पे जे वाला एग्जॉस्ट हो गया, कोई एक एग्जॉस्ट हो गया होगा पहले के पहले ही, और जो एग्जॉस्ट हो गया होगा उसके बाद वाला जो बच रहा है उसको सीधा सीधा इस एरे में डाल देना है। 16 डाल दिए, फिर जे आगे बढ़ा, फिर आप यहाँ पे 22 डाल दिए, फिर जे आपका आगे बढ़ा, फिर आपका 30 डाल दिए। तो ये भी आपका 2 पॉइंटर पैटर्न होता है। आपका 2 लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों में एक पॉइंटर लगा दिए हैं और बेसिकली दोनों पॉइंटर जो है बेसिकली उसमें ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। अब इसका वो कंडीशन देखिए क्या है, लेफ्ट क्या था आपका 0 था, लेफ्ट आपका इसका इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, राइट आपका इसका इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। और लेफ्ट और राइट दोनों जब छोटा है, ठीक है, दोनों अपना एरे का लेंथ से छोटा है तभी हम अंदर जाएंगे, नहीं तो अपना लूप को तोड़ देंगे। ये आपका लूप का कंडीशन हो गया, ठीक है। अब आप बोलेगी कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपका है एलिमेंट लेवल पे कंडीशन। एलिमेंट लेवल पे कंडीशन क्या है कि अगर 1 9 से छोटा है तो 1 को करेंगे और लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ लिखे नहीं है, टेम्पलेट ऐसा ही होता है, टेम्पलेट में बस आप ऐसे लिख देते हैं कंडीशन। अब आपको यहाँ पे कंडीशन डालना है, ठीक है। तो आप लेफ्ट को आगे बढ़ा दिए और नहीं तो कभी कभी राइट को आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक तो खत्म हो गया होगा तभी आप यहां से तोड़े हुए, तो लेफ्ट वाला खत्म हो गया, राइट वाला खत्म हो गया होगा। अगर मान लीजिए जूम कर लेते कि लेफ्ट वाला खत्म हो गया, ठीक है, लेफ्ट वाला अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चीज तो हम किए ही नहीं किए, क्योंकि लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी ए का लेंथ के बराबर हो गया। लेकिन राइट वाला तो होगा ना, राइट वाला तो सारा एलिमेंट हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे ना, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि राइट वाला जो कंडीशन था वो आपका हो गया और ये वाला कंडीशन आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये है आपका दूसरा टेम्पलेट, जहां पे हम 2 को इनपुट ले रहे हैं और एग्जॉस्ट कर रहे हैं बोथ पॉइंटर को एंड तक, ठीक है। अब आपको अगर समझ में आ गया है तो यही था हमारा 2 पॉइंटर का थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली अगले वीडियो में ना हम आपको ये बताएंगे कि इस कोर्स को कैसे फॉलो करना है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आपको यही बताएंगे कि कैसे कितना पैटर्न्स हम इस कोर्स में लिखेंगे और कितना पैटर्न्स हम इस कोर्स में एक्चुअली सीखेंगे और हर पैटर्न में कितना क्वेश्चन होगा। क्योंकि अगर आप ये वीडियो पहले आप देख लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ही हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है और ये बहुत बड़ा कमिटमेंट आप लेने से पहले आराम से इस चीज को डिसीजन लीजिए, ठीक है। अब इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो अगला वीडियो हम यही बताएंगे कि इस कोर्स को क्यों यूज करना है। सैटरडे और संडे 2 वीडियो आएगा और ये दोनों वीडियो किसके अराउंड होगा, इस कोर्स को आपको ऑनबोर्ड करने के लिए, आपको इस कोर्स में लाने के लिए, समझाने के लिए कि इस कोर्स से आपको क्या फायदा होगा। फिर मंडे से ये सारा पैटर्न का क्वेश्चंस और सब सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। हर दिन 4 से 5 सवाल हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है कभी कभी 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन हर दिन मेक श्योर करेंगे कि प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करें। अगला 2 दिन सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम कीजिए। सैटरडे संडे ये भी देखिए कि जो हमारा डीएसए इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स वाला कोर्स है, ठीक है, डीएसए इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स वाला कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज बहुत वीडियो डाले हैं, तो अगर आपको टॉपिक वाइज थोड़ा सा, क्योंकि पैटर्न वाला जो कोर्स है ना भैया, तो पैटर्न वाला कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि हमको सारा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ है और फिर पैटर्न ये कह रहा है कि इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच में और इनके अंदर का यूज करके, टॉपिक्स का यूज करके कौन सा पैटर्न लगेगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये होता है आपका पैटर्न, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज अभी आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने इसके अराउंड बहुत अच्छा डाल रखा है, हम आपको दिखा देते हैं एक्चुअली, अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल में आइएगा तो इस चैनल में
ठीक है, यहाँ पे कोर्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे हम डाल रखे हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट में भी आ सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का नाम है डीएसए इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स। कहाँ गया, सब भुला जाता है, एक सेकेंड अब बताते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है ना, इसमें हम 335 वीडियोस डाले हैं, डीएसए 90 डेज ऑफ प्लेसमेंट्स। क्या करिएगा ना, इसमें जो भी जो टॉपिक वाइज हम डाले हैं ना, सारे टॉपिक का पहले का 2-3 वीडियो कर लीजिए। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से डाले हैं। इसमें जो एरे का प्लेलिस्ट है, ठीक है, एकदम बाबू लेवल पे एकदम प्लेलिस्ट डाले हैं, जैसे ये रिमूव डुप्लीकेट्स ये सब। तो इसका ना 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। और वो भी नहीं लगता है तो यहाँ पे जैसे अभी जैसे इस वीडियो में हम किस चीज़ का बात किए, एरे का बात किए, स्ट्रिंग का बात किए और लिंक लिस्ट का बात किए। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ गया, ऑलरेडी यहाँ पे हम देखिए ये एरे 101 प्लेलिस्ट है, एकदम बच्चा वाला प्लेलिस्ट। अगर आपको नहीं आता है लीड कोड, आपको अगर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब हम अब लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे मंडे से। ठीक है ना, तो ये वाला प्लेलिस्ट कर लीजिए। ये लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट है जो कि काफ़ी अच्छा रेट किया है लोग, इस प्लेलिस्ट को देखिए। और एक वो है एरेस प्लेलिस्ट प्लस स्ट्रिंग प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट को भी देखिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखिए, ऊपर का 4-5 सरफेस लेवल पे वीडियोस देख लीजिए, ताकि मंडे से आप हमारा 2 पॉइंटर पैटर्न के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है ना भाई लोग, इतना ही था इस वीडियो में। और एंड में हमेशा कमेंट करिएगा डन डे 1 करके, क्योंकि आप हमारे साथ कंसिस्टेंट रहें हर दिन। और जो भी हमारा लेक्चर्स है उसका इसमें जो हम ये जो नोट्स बनाए हैं, इसका स्टार्ट वाला आपको एक फाइल मिलेगा। और जैसे जैसे वीडियो प्ले हो रहा होगा ना, वैसे वैसे लिख के करना है। ठीक है, कि चाहे माउस हो या जो भी हो, उसके साथ लिख के करना है। और एक एग्जाम्पल का डायग्राम के साथ भी सीखना है, नहीं तो नहीं बनेगा। बाद में फिर बोलोगे कि भैया बहुत हार्ड हो गया है, सारा इजी वाला प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है, अब हार्ड वाला प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ ही नहीं रहे हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना इस नोट्स का यूज करके, वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है भाई लोग, तो इतना ही था। अभी अगले वीडियो में थोड़ा सा पैटर्न्स और क्वेश्चंस के बारे में, शीट के बारे में बात किया जाएगा। और ठीक है, और उसके बाद मंडे से पूरा 2 पॉइंटर प्रॉब्लम्स को हम एकदम शुरू कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी ऑनबोर्डिंग कराई जाएगी, थोड़ा सा और नोट्स के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। और मिलते हैं जल्दी, बहुत मज़ा आएगा। मिलते एकदम लगे रहिए मेरे साथ, और बहुत जल्दी हम लोग एकदम पूरा पैटर्न्स और डीएसए में एकदम मास्टरी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय, नमस्ते।